नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में और जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या है और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो जड़ से बीमारी को सही करती है। सोरियासिस एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है जिसके कारण स्किन सेल्स सामान्य से 10 गुना अधिक तेजी से बढ़ती है। इससे त्वचा पर ऊबड़-खाबड़ पैच बन जाते हैं। वे कहीं भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर खोपड़ी, कोहनी, घुटनों और पीठ के निचले हिस्से पर दिखाई देते हैं। सोरियासिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है, लेकिन यह कभी-कभी एक ही परिवार के सदस्यों में होता है। अब बात करते हैं सोरियासिस के सिम्पटम्स के बारे में। सबसे पहला है सोरियासिस के लाल पपड़ीदार धब्बे का होना, जिसमें से सफ़ेद या सिल्वर रंग के स्केल्स निकलते हैं खुजली करने पे। अगला है सूखी फटी त्वचा जिसमें से खून आ सकता है, खुजली, जलन और दर्द का होना। अगर नाखून का सोरियासिस है तो नेल्स का मोटा या गड्ढे होना, नाखून ऊबड़-खाबड़ देखने को मिलता है और कई बार नाखून गिर भी जाते हैं। अगला है सोरियासिस के साथ कभी-कभी जॉइंट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जोड़ों में अकड़न और सूजन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। सबसे पहला है इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन के कारण होना। कभी-कभी इम्यून सिस्टम ही हेल्दी स्किन सेल्स पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और स्किन सेल्स ज़्यादा बनने लगते हैं। अगला है जेनेटिक फैक्टर। अगर परिवार में भी किसी को सोरियासिस रहा हो, तो सोरियासिस का होने का चांस और बढ़ जाता है। अगला है स्ट्रेस, तनाव लेने से, इन्फेक्शंस होने से, स्किन में कहीं चोट लगने के बाद से सोरियासिस डेवलप किया हो, रोगी ने किसी तरह की गर्म दवाई खाई हो, उसके बाद से या आसपास के पर्यावरण से सोरियासिस कभी-कभी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की, लेकिन आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लें, जिससे सही दवाई का चुनाव हो सके आपके केस में। सबसे पहली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। हेड में ब्राउन कलर के स्केल्स होते हैं और स्किन में भी, और रोगी को इचिंग हो और साथ साथ जलन भी होती हो, तब ये दवाई सोचना है। अगली दवाई है कैलकेरिया कार्ब। रोगी की त्वचा रूखी, बेजान और खुरदुरी लगे और छोटे छोटे दाने होते हों और उसके बाद पपड़ी बनने लगती हो, रोगी थोड़ा ओबेसिटी का हो, तब ये दवाई दी जाती है कैलकेरिया कार्ब। अगली दवाई है मिजेरियम। अगर सोरियासिस हाथ की हथेली पे हो और खुजली गर्माहट से बढ़ जाती हो, तब ये दवाई देना है मिजेरियम। अगली दवाई है सल्फर 200। ये दवाई स्किन डिजीज में सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका 1 या 2 डोज ही देना चाहिए महीने में 1 बार। सल्फर 200। अगली दवाई है हीपर सल्फ 200। पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव होता है मौसम के बदलने से, खास तौर पे ड्राई से कोल्ड मौसम जब चेंज होता है, ड्राई से कोल्ड में जब व्यक्ति जाता है, तब उस अवस्था में ये मौसम में हीपर सल्फ देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में उसको दिक्कत बढ़ जाती है। अगली दवाई है ग्रेफाइटिस 30। अगर जो स्किन से पपड़ी निकलती हो वो चिपचिपी या गोंद जैसी स्टिकी हो, तब ये दवाई देना है ग्रेफाइटिस 30। अगली दवाई है सोराइनम 200। सोरियासिस की तकलीफ गर्मी के मौसम में सही हो जाती हो और ठंडी में बढ़ जाती हो, तब ये दवाई सोचना है सोराइनम 200। और भी बहुत सी दवाई हैं जो सोरियासिस को जड़ से सही करती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क करें। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।